बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स एक्सरसाइज जो 1.4 है उसके पाँचवें और आखिरी लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स हमने पहले 3 लेक्चर्स में देखा कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फंक्शंस यूज़ हुए 2000 लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, और फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स पावर्स के बारे में भी। ठीक, तो उसी की आगे यूटिलाइजेशन है इस क्वेश्चन नंबर 10 में। ये क्वेश्चन नंबर 10 इन फैक्ट जो है वो चौथे लेक्चर में शामिल था, बट इसी वजह से वो कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाया। इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन दोबारा से क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 5 में शामिल करके अपलोड कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है tan का, और इसमें जो हमारे पास इनपुट है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो राइट हैंड साइड हमने ये प्रूव करनी है। ये बात यहाँ से साबित हो रही है कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप पुट करोगे तो हमारे पास आंसर जो है उसमें भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही आंसर आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन जितने हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उनसे क्वाइट डिफरेंट है। वो देखेगा किस तरह से, वो हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें आप लेट कर लें कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। इसे आप सपोज कर लें अल्फा प्लस आयोटा बीटा के। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या मान लिया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ये मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका मतलब मुझे अल्फा की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, और मुझे बीटा की वैल्यू भी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्फा की वैल्यू जो है वो अगर आप राइट हैंड साइड का इसके साथ कंपैरिजन करें हमारी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो ये अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और ये आयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ है ये बीटा की वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा टारगेट तो यहीं से फिक्स हो गया कि हमें प्रूव करना है कि अल्फा π/4 आना चाहिए और बीटा जो है वो 1/2 log ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई आना चाहिए। सो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज के लिए काम करना है जस्ट। ठीक, तो फिर इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूं, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y। अगर मुझे अल्फा चाहिए तो इस जैसी एक और इक्वेशन बना लेते हैं, वो आसान रास्ता है, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y का x प्लस आयोटा y। कॉन्जुगेट के बारे में आप बखूबी जानते हैं, और इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स हो तो आप सारे का कॉन्जुगेट जब लोगे तो वो इनफैक्ट सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यू के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं एडिंग। तो अगर ऐड ही नहीं करेंगे सो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, ये आयोटा बीटा से कट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y, और फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है क्योंकि हमारी अल्फा की रिक्वायर्ड वैल्यू अभी तक नहीं आई, तो फिर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ देखें, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये फॉर्मूला फिर हमारे पास बन सकता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, तो इसके हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये किसके इक्वल होता है भला,
tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ठीक, ये आपने जो इंटर की बुक पढ़ी थी पार्ट 1 की, उसमें आपके पास 13 चैप्टर था, उसमें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो वी हैव दिस वन, ऑल दिस वन इंस्टेड ऑफ ए एंड ऑल दिस वन इंस्टेड ऑफ बी। तो फिर हम इसके ऊपर फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए की जगह पे है x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय, देखें a प्लस बी, ये a प्लस बी ओवर 1 माइनस a की जगह पे क्या है x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई इंटू b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, b की वैल्यू हमारे पास ये है x माइनस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे तो दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इनका तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर सेम, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर सेम। अब ये सारे कट गए हैं तो यहाँ 1 बचा, फिर 1 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और सॉरी 1 में से 1 निकालेंगे 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, तो ये बन गया फिर tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 0, सॉरी समथिंग ओवर 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 तो नहीं बचेगा ऊपर, बट नीचे तो 0 है, समथिंग ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो ये है 2 अल्फा। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है जी, पाई बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू देखिए फिर हमारे पास आ जाएगी पाई बाई 4। ये देखिए, ये अल्फा की वैल्यू वही आ गई। इसका मतलब यहाँ तक हमारा काम ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, सही। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, हम फिर यही पे चलते हैं। पहले हमने इनको ऐड किया था, अब हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। पहले हमने इन्हें ऐड किया, छोटा सा लिख लेते हैं एडिंग। ठीक है, तो अब जब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो फिर अल्फा को कटना चाहिए, उसके लिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको फिर मैं ये नीचे वाला जो अल्फा की वैल्यू ये इरेज कर देता हूँ, ये मुझे फिर चाहिए। अब इनको दोबारा लिखें, ठीक, और इनको आप क्या कर देंगे, ये मैंने इन्हें दोबारा लिख लिया। ठीक, और इनको अब मैं करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। वो क्यों, वो मैंने ब्रीफ किया कि मुझे अब बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये जनाब हम इसे कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास आयोटा बीटा और आयोटा बीटा बन गया 2 आयोटा बीटा इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। ठीक, ये बन गया 2 आयोटा बीटा इज, यहाँ पे देखें अब दरमियान में माइनस है, तो ये सिचुएशन है, सिर्फ दरमियान में माइनस है। अगर माइनस हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ माइनस होता है जबकि यहाँ प्लस हो जाता है, सही। ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये फिर बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस आयोटा y। ठीक, अब फिर वही सिचुएशन है नीचे, ये x प्लस आयोटा y न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये x माइनस आयोटा y न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में कट हो गया। अब नीचे यहाँ 1 लेकिन यहाँ प्लस है, अब नीचे 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें फर्दर वर्क करना पड़ेगा। ये जो tan इनवर्स है इसे हम उठा के लेफ्ट पे ले आते हैं, ये बन जाएगा फिर tan ऑफ 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर LCM, नीचे तो हमारे पास बना है 1 + 1 2। ठीक,
और ऊपर हम लेंगे फिर LCM। क्या आएगा भला? x माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे x माइनस आयोटा वाई कट हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्केयर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई कट हो जाएगा, तो ये x माइनस आयोटा वाई का स्केयर आ जाएगा। डन। ये अब और देखिएगा, ये tan 2 आयोटा बीटा है, यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आयोटा आ रहा है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आयोटा बाहर, ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू, ये देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू 4ab। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो उन्हें आप यूटिलाइज करें, लाजमी करना चाहिए। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला ये भूले हुए हैं आप, नो प्रॉब्लम, आप इसका फॉर्मूला भी एक्सपेंड करें, इसका भी, ये भी भूले हुए हैं कोई बात नहीं, एक्स प्लस आयोटा वाई को एक्स प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो फॉर्मूला भूलना कोई इशू नहीं है। ठीक, आप फॉर्मूला भूल गया तो आप डायरेक्टली आप उसे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बाकी इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, बात मुझे फॉर्मूला आता है तो मैं तो यूटिलाइज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा, देखें, a की जगह पे x है, b की जगह आयोटा y है, तो ये बन जाएगा 4x और आयोटा y। ठीक, 4ab डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, देखें, x माइनस आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y। ठीक, ये क्या बन जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस अल्टीमेटली, तो ये 2 ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 इससे कट हो गया, सही, यहाँ पे 2 बाकी बच गया, और ये वाला जो आयोटा है इस वाले आयोटा से को काट दे, सही। अब जो हमारे पास बाकी बचा है वो हम लिख लेते हैं, tan hyperbolic 2 beta is equal to 2xy over x square plus y square। सही। अब देखिए, हमें लॉग में आंसर चाहिए। अब लॉग जो है अल्टरनेट फॉर्म है किसकी, एक्सपोनेंशियल की, तो यहां तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं, सही। तो हाँ, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो सॉरी, हाइपरबोलिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यानी tan हाइपरबोला की आपने वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। ठीक, तो इसमें हम यहाँ tan हाइपरबोला की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको, ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर ले, इसे हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम इसे ले जाते हैं, तो tan हाइपरबोलिक 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, e raised to power 2 beta minus e raised to power minus 2 beta over e raised to power 2 beta plus e raised to power minus 2 beta is 2xy over x square plus y square। अब एक्सपोनेंशियल तो आ गया, हमें हमारा टारगेट है लॉग में जाना। अब यहाँ एक ई हो तो हम जा सकते हैं। अच्छा, उससे फर्दर देखिए, ये हमें चाहिए x प्लस वाई और ये चाहिए x माइनस वाई, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy है। हाँ, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 2xy ऐड हो रहा हो तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बन सकता है, और अगर 2xy माइनस हो रहा हो इसमें से तो फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर बन सकता है। तो फिर इसमें ये ऐड हो रहा हो, इसी में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो एक काम हो सकता है अगर हम इसके ऊपर कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यूज कर लें। तो इसके लिए फिर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसे नीचे, क्यों, कंपोनेंडो में पहले ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, तो वो हम फिर इसको मैं रेसिप्रोकल, अगर इधर रेसिप्रोकल लूंगा तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, ये बन जाएगा फिर e रेज टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2 बीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर 2xy। अब यहाँ मैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यूज करने जा रहा हूं, यहां लिख देते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो
थ्योरम्स। अच्छा, तो कंपोनेंट यूज करें, क्या होगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, मतलब e रेज टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर ये है e रेज टू पावर 2 बीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस, ये हो गया कंपोनेंडो, और नीचे डिविडेंडो। न्यूमरेटर e रेज टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा, और ये माइनस होगा, इसके साइन चेंज, e रेज टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा इज, यहां पे भी वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहां पे देखें, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म कट हो गई, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कट हो गई, तो ये e रेज टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज टू पावर 2 बीटा हो गया 2e रेज टू पावर 2 बीटा, और नीचे 2e रेज टू पावर माइनस 2 बीटा इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक, वी आर वेरी नियर। अच्छा, ये कट हो गए, नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, सिमिलर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मीन टू से e रेज टू पावर 4 बीटा इज x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बनेगा e रेज टू पावर 2 बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बनेगा फिर, 2 बीटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। डन। अब हमें बीटा चाहिए, सो व्हाट विल बी बीटा देन, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक, अब ये अल्फा की वैल्यू हमने पहले ढूंढी थी, वो π/4 ही थी, और बीटा की वैल्यू अब हमने ढूंढी। ठीक, अब ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट कर देनी चाहिए। सही, तो फिर इसे मैं इरेज कर देता हूँ, और इससे आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, hence tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y ओवर x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमने π/4 निकाली थी, जाके आप चेक कर सकते हैं, प्लस आयोटा एज इट इज, और बीटा की वैल्यू ये है, आयोटा इंटू 1 आयोटा/2 हो जाएगा। ठीक, आयोटा/2, और आगे ये एज इट इज, मतलब लॉग ऑफ x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, तो ये हो गया। बहुत अहम क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब इसी के पैरेलल मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके हमारे पास पार्ट्स हैं 3। ठीक, तो उसका जो पार्ट नंबर 3 है वो आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल देख लें, वहाँ भी tan इनवर्स है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 3 है वहाँ भी tan इनवर्स है। जो हमने अभी किया उसमें x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई है, और उसमें हमारे पास है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल सेम है। सही, आप खुद उसे अच्छे से कर सकते हो। मेरा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 एंड 2, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 में करने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। इसे इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस एक्सरसाइज के जो 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यूनिवर्सिटी पेपर के हिसाब से अहम हैं, और CSS के एग्जाम में भी ये इसका पोर्शन आता है, तो उसके लिहाज से भी ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको बड़े अच्छे से आप प्रिपेयर करें। मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब आ रहा है, वो आपको मैक्सिमम जो है वो मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, और इस तरह से आपने इसे यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 और इसका पार्ट नंबर मैं करने जा रहा हूं 1। पार्ट नंबर 1 हमें प्रूव ये करना है कि सीकेंट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos x cos hyperbolic y प्लस आयोटा sin x sin hyperbolic y डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस cos hyperbolic 2y। ये हमें अच्छा, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बस आपने फोकस करना है इसको देखने में। थोड़ा सा समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x प्लस आयोटा y। सीकेंट क्या होता है? 1 ओवर कॉज ऑफ x प्लस आयोटा y। ठीक, अच्छा अब देखें, मुझे जो है ऊपर चाहिए cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y। तो उसके लिए यानी ऊपर मुझे देखें cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इस तरह का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो फिर मैं इसे इसके कॉन्जुगेट से x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। अब ऊपर हमारे पास क्या बना? ऊपर मेरे पास बना cos ऑफ x माइनस आयोटा y और नीचे मेरे पास बना हुआ है cos ऑफ x प्लस आयोटा y cos ऑफ x माइनस आयोटा y। अब नीचे अगर गौर करें तो हमें डबल एंगल चाहिए, ये 2x है ये 2y। ऊपर हमें सम चाहिए। तो पहली बात तो ये है, इसे मैं 2 से डिवाइड भी कर देता हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? ये तो 2 वैसे का वैसा ये हमें चाहिए। अब cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये फॉर्मूला ऊपर यूज करेगा। ये देखिएगा, फिर यहाँ क्या बनेगा? cos x cos आयोटा y प्लस sin x sin आयोटा y। डन। और नीचे देखिएगा, असल काम जो है ना वो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है, 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ठीक, और सॉरी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो अगर इसका कंपैरिजन करें, देखें 2 की जगह 2 ही है, cos की जगह cos है और अल्फा की जगह x प्लस आयोटा y है। ठीक, और cos की जगह cos ही है और बीटा की जगह x माइनस आयोटा y। तो फिर ये असल में प्रोडक्ट ऑफ cos को 2 cos के सम में कन्वर्ट कर देता है, वही असल में हमें चाहिए। सही, नीचे प्रोडक्ट है, हमें सम चाहिए था, तो हमें यूज किया द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो ये 2 cos cos है, तो ये फॉर्मूला फिर यूज होगा। ये बन गया फिर cos ऑफ अल्फा की जगह पे x प्लस आयोटा y प्लस बीटा की जगह पे x माइनस आयोटा y। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू, प्लस फॉर्मूले का cos ऑफ अल्फा की जगह x प्लस आयोटा y और माइनस, ये जब इसका बाहर माइनस है साइन चेंज करेंगे तो माइनस x प्लस आयोटा y हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि ये आयोटा y से कट हो गया और ये x से कट हो गया। तो ऊपर हमारे पास बना हुआ है 2 cos x। देखें cos आयोटा y इज cos हाइपरबोलिक y। ये तो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और हाइपरबोलिक फंक्शन का। प्लस sin x, देखें sin आयोटा y इज आयोटा
साइन हाइपरबोलिक वाई। सही, इसे हमने डिटेल में प्रूव भी किया हुआ है। डिवाइडेड बाय cos of x plus x cos 2x प्लस cos of iota y plus iota y cos iota 2y। ठीक, और cos iota थीटा क्या होता है? cos हाइपरबोलिक थीटा। तो ये फिर हमारे पास इस 2 को पहले लिख लें, ये बन गया जी cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा साइन x साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाय cos 2x plus cos hyperbolic 2y. This is exactly what our right hand side is. बहुत आसान है, सिर्फ आप सीकेंट की वैल्यू लिखें cos की शक्ल में और इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लें और नीचे आपके पास फॉर्मूला है द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स इनटू सम। ठीक, ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर लें और फिर आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक, होप आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसी एक्सरसाइज का जो 11th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट बहुत अहम, थोड़ा सा मजबूत क्वेश्चन है और उसके लिए थोड़ा आपने मतलब एक्टिवेट रहना है। सही, सो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, उसके लिए इसे आप ध्यान से देख लें फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड। हाँ जी, इसे इरेज कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, इसे हम इरेज करते हैं। बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अहम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में आपने समझे, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज जी, वी हैव टू प्रूव दैट cos inverse of cos theta plus iota sin theta is sin inverse of square root of sin theta plus iota natural log of square root of 1 plus sin theta और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, थोड़ा सा फोकस आप ज्यादा करिएगा इसको। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जिसमें कॉस इनवर्स में एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, और राइट हैंड साइड पे हमें जो आंसर दिया हुआ है वो साइन की शक्ल में है सारे। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टार्ट हम वहीं से लेंगे जैसे हमने वो 10 पिछले क्वेश्चन में किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखा। स्टार्ट हम वहीं से लेंगे। तो हम यहाँ लाइन यूज कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम जगह हम यूटिलाइज कर सकें। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है जी? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे हम सपोज कर लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा। पहली बात, इसका मतलब अल्फा जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक, और बीटा जो है वो ये आना चाहिए, यानी ये अल्फा आना चाहिए और ये हमारे पास बीटा आना चाहिए। इसको फिर हम सीधा करके लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो
अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। इस कॉस इनवर्स को हम लेफ्ट पे ले आते हैं तो क्या बनेगा, देखिए क्यों कॉस इनवर्स एक फॉर्मूला है मतलब, लेकिन या इन साइड भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएटिंग काम हो जाएगा। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इस कॉस इनवर्स को उठा के लेफ्ट पे ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा फिर, cos of alpha plus iota beta is equal to cos alpha plus iota sin theta। ठीक, तो cos थीटा, यहां पे भी हमारे पास cos थीटा। अच्छा, अब इसका तो रियल और इमेजिनरी ऑलरेडी सेपरेटेड है, इसका रियल और इमेजिनरी आपने सेपरेट करना है तो क्या बनेगा, cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा आयोटा आएगा साथ और साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये फॉर्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही यूटिलाइज किया। तो यहाँ पे हमारे पास है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, अब हम इक्वेट कर देते हैं अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा cos hyperbolic beta is equal to cos theta and minus sin alpha sin hyperbolic beta is equal to sin theta। अब देखें अल्फा की वैल्यू के लिए हमें बीटा नहीं चाहिए, ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों की मदद से हमने बीटा को करना है एलिमिनेट। यहां पे बीटा कॉस हाइपरबोला में आ रहा है और यहां पे बीटा साइन हाइपरबोला में आ रहा है, वैल्यू हम निकाल के पुट नहीं कर सकते, टिपिकल है, यहां से नहीं वैल्यू आएगी, मुश्किल काम है। सो यहां से फिर हम क्या करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगी वो, कॉस थीटा ओवर कॉस अल्फा और यहां पे हम साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगी माइनस साइन थीटा ओवर साइन अल्फा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये cos हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक है, ठीक, इनके नाम हम रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो फिर इनको स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बीटा खत्म हो जाए, फिर हम बाकी देख लेंगे ये बनता है किस तरह से। सो स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, स्क्वायर लेके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो स्क्वायर लेके आप सब्ट्रैक्ट करें, देखिए क्या बनता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर अल्फा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर डन। जब इसका स्क्वायर लेंगे ना, माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला इन पर। अच्छा जी, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 1 हो गया, ठीक, इस इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ऊपर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर अल्फा कटा, ये cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब ये जो डिवाइड हो रहा है इसे लेफ्ट पे ले आते हैं, ठीक, यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखें, अभी तक जो स्टेप्स दिए हैं उसे आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम उससे आगे चलते हैं। अब हमारा टारगेट है अल्फा की वैल्यू ये ढूंढना। अब यहाँ पे देखें, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बीच में कहीं कहीं थीटा भी नजर आ रहा है। सही, तो हमें तो अल्फा की वैल्यू चाहिए, थीटा तो हमें चाहिए ही नहीं। सही, अगर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए वो भी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, ये भी कंडीशन है कि अल्फा की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। सही, इसका और वो थीटा भी किसका, साइन का, कॉज हमें चाहिए। तो इसका आसान तरीन हल ये है, जहां जहां कॉज है ना उसकी आप वैल्यू पुट करो। ठीक, जहां जहां कॉज है, क्यों कॉज हमें चाहिए नहीं सिरे से, तो सबसे पहले तो हम कॉज उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या बने। यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या बनेगा फिर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या किया, हमें इसमें कॉस नहीं चाहिए, मैंने जहां जहां कॉस थे सारे पुट कर दिए। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन पावर 4 अल्फा इज, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर, क्या किया, जहां जहां कॉस स्क्वायर था हमने वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, अल्फा अल्फा ही रहा और थीटा हमारे पास थीटा हुआ। ठीक, ये देखें, ये साइन स्क्वायर अल्फा ये कट हो गया, ये भी कट हो गए, तो हमारे पास बचा, ये माइनस भी कट कर दें, तो साइन पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो साइन थीटा के इक्वल आ गया, तो यहाँ देखें फिर साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा बन जाएगी। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप देख लेंगे अल्फा की वैल्यू तो हमने ढूंढ ली। ठीक, अब हमारी बारी है किसकी, बीटा की वैल्यू ढूंढने की। तो उसके लिए इसे इरेज कर देते हैं। सही, जो हमें यूटिलाइज करना है वो ये दो इक्वेशंस हैं, और ये फर्दर इक्वेशन जो है वो हमारी यूटिलाइज होगी, इसको भी हम रख देते हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास पड़ा हुआ है कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है जी, और जो यहाँ से इक्वेशन बनी थी वो थी हमारे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। ठीक, अच्छा, तो अब हमें किसके लिए काम करना है, बीटा के लिए। ठीक, हम यहां लिख लेते हैं फॉर बीटा। तो बीटा के लिए देखें, हमने एक रिलेशन अभी यहाँ पे देखा था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकाले तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा
ठीक। और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, इसे आप 3 कह दें, और ये इक्वेशन नंबर 4, इनको हमने अभी यूटिलाइज करना। देखिएगा कैसे। अब देखें, ये यहां से साइन हाइपरबोलिक बीटा किसके इक्वल है, ये इस इक्वेशन से 2 किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा ओवर साइन एल्फा। ठीक है। अच्छा, अब साइन अल्फा की वैल्यू, ये साइन अल्फा की वैल्यू ये क्या बन जाएगा फिर, माइनस साइन थीटा ओवर साइन अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा की पावर 1, नीचे हाफ, तो रह जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब कॉस हाइपरबोलिक बीटा ये है और साइन हाइपरबोलिक, अब इसको देखिए इक्वेशन में, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा फिर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे माइनस उड़ जाएगा और ये साइन थीटा रह जाएगा। तो फिर ये साइन हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है। तो हमारे पास फिर कॉस हाइपरबोलिक बीटा इस इक्वेशन में से, यानी 4 में से क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक ये है तो ये इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी साइन थीटा। ये हमारे पास एक और है। तो असल में आपके लिए, आपने इन दोनों के लिए काम करना था, किसके लिए, साइन हाइपरबोलिक बीटा के लिए और कॉस हाइपरबोलिक बीटा के लिए। ठीक। तो अब देखें, नाउ वी आर वेरी नियर, साइन हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। इधर वैल्यू पुट करें, साइन हाइपरबोलिक बीटा किसके इक्वल होता है, ई पावर बीटा माइनस ई पावर माइनस बीटा ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक बीटा ई पावर बीटा प्लस ई पावर माइनस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। ये 2 एलसीएम। ठीक है। ये हमारे पास 2 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर हमारे पास ई पावर बीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा